फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 3 अगस्त 2024 और 3 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य ने सौर छत क्षमता बढ़ाने के लिए गोएम विनामूल्य विजयवजन योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च दी गोएम विनामूल्य विजयवजन स्कीम टू इंक्रीज सोलर रूफटॉप पोटेंशियल? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है गोवा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य ने सौर छत क्षमता बढ़ाने के लिए गोएम विनामूल्य विजयवजन योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोवा राज्य ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में गोएम विनामूल्य विजयवजन का शुभारंभ किया है। गोएम विनामूल्य विजयवजन योजना प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप है। इसका उद्देश्य सौर छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को स्वयं बिजली उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है। गोएम विनामूल्य विजयवजन में 35 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश किया गया है। गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी 5 किलोवाट तक की छतों पर स्थापना की शेष लागत वहन करेगी। यह सहायता उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने पिछले वर्ष 400 या उससे कम यूनिट का उपयोग किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डेटा टेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी UGRO कैपिटल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने के लिए किस संस्था के साथ सह ऋण साझेदारी की है? UGRO कैपिटल अ डाटा टेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैज entered into a co-lending partnership with which institution for lending to micro, small and medium enterprises? फर्स्ट ऑप्शन है सेवी, सेकेंड ऑप्शन है सिडबी, थर्ड ऑप्शन है नाबार्ड या फोर्थ ऑप्शन है एक्जिम बैंक। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डेटा टेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी UGRO कैपिटल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ सह ऋण साझेदारी की है। यह साझेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के सह ऋण ढांचे के अनुरूप है, जिसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और NBFC की ताकत का लाभ उठाने के लिए तैयार किया गया है। UGRO कैपिटल भारत में 78,000 से अधिक MSME को विशिष्ट वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए डेटा संचालित सह ऋण का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मसूद पेजेस्कियन वॉज स्worn इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, सेकेंड ऑप्शन है इराक, थर्ड ऑप्शन है सऊदी अरब या फोर्थ ऑप्शन है कतर।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ईरान देश के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मसूद पेजेस्कियन ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पेजेस्कियन ने ऐसे समय में पदभार संभाला है जब गाजा में हमास के साथ इजराइल के संघर्ष और लेबनान में ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह के साथ सीमा पार लड़ाई को लेकर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। श्री पेजेस्कियन कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी का स्थान लेंगे, जिनकी मई में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फर्स्ट ऑप्शन है संजय वर्मा, सेकेंड ऑप्शन है सुमन शर्मा, थर्ड ऑप्शन है दिनेश दासा या फोर्थ ऑप्शन है प्रीति सुदान। बताइएगा दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रीति सुदान को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदान को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुश्री सूदन वर्तमान में आयोग की सदस्य हैं। वह मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने कुछ दिन पहले व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2025 तक रहेगा, जब वह 65 वर्ष की हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सोनी ने 2029 में अपना कार्यकाल समाप्त होने से लगभग 5 साल पहले इस्तीफा दे दिया। वह 2017 में सदस्य के रूप में आयोग में शामिल हुए और 16 मई 2023 को अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 में एशिया कप की मेजबानी करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट दी एशिया कप 2027। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका या फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 में एशिया कप की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत 2025 में T20 प्रारूप में पुरुषों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा, जो 2026 में देश में होने वाले T20 विश्व कप से पहले होगा। परंपरागत रूप से एशिया कप वैश्विक टूर्नामेंट के लिए एक तैयारी कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है और आगामी विश्व कप के समान प्रारूप में खेला जाता है। 2023 में एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, लेकिन भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार करने के कारण इसे हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया गया। नतीजन भारत के मैच श्रीलंका में आयोजित किए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में मुंबई स्थित मर्चेंट पेमेंट कंपनी बिल डेस्क, अमेजन पे और वैश्विक भुगतान प्रमुख एडियन ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल किया है। PA क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी। इन जून 2024 मुंबई बेस्ड मर्चेंट पेमेंट कंपनी बिल डेस्क, अमेजन पे एंड ग्लोबल पेमेंट्स मेजर एडियन हैव secured the cross border payment aggregator license from the Reserve Bank of India
Which company was the first company to secure the PA क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस? फर्स्ट ऑप्शन है कैश फ्री, सेकेंड ऑप्शन है पेजैप, थर्ड ऑप्शन है पेयू या फोर्थ ऑप्शन है मोबिक्विक। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए कैश फ्री। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 3 भुगतान कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल कर लिया है। ये हैं मुंबई स्थित मर्चेंट भुगतान कंपनी बिलडेस्क, अमेजन पे और वैश्विक भुगतान प्रमुख एडियन। वे लाइसेंस धारकों की सूची में बेंगलुरु स्थित भुगतान एग्रीगेटर कैश फ्री के साथ शामिल हो गए। कैश फ्री पीए क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस हासिल करने वाली पहली कंपनी थी। पीएसीबी लाइसेंस भुगतान कंपनियों को निर्यात आयात क्षेत्र में भुगतान सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण और भारत से बाहर वैश्विक कंपनियों के लिए काम करने वाले फ्रीलांसरों के लिए एक बड़ा बाजार है। इन सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए एक बड़ा अवसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस वित्तीय नियामक ने सेवा चैटबॉट लॉन्च किया है? Which financial regulator has recently launched the सेवा चैटबॉट? फर्स्ट ऑप्शन है सेबी, सेकेंड ऑप्शन है सिडबी, थर्ड ऑप्शन है नाबार्ड या फोर्थ ऑप्शन है आरबीआई। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस वित्तीय नियामक ने सेवा चैटबॉट लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए सेबी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रतिभूति बाजार के निवेशकों की मदद के लिए सेबी का वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट पेश किया है। सेवा चैटबॉट एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम चैटबॉट है जो निवेशकों के कुछ प्रश्नों का उत्तर देगा। चैटबॉट में कई विशेषताएं होंगी, जैसे उद्धरण, अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर देना तथा भाषण को पाठ में तथा पाठ को भाषण में बदलने की क्षमता। सेवा चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को प्रतिभूति बाजार और सेबी के शिकायत निवारण मंच के बारे में प्रश्न पूछने में सक्षम बनाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डेटा टेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यूजीआरओ कैपिटल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने के लिए किस संस्था के साथ सह ऋण साझेदारी की है? इन जुलाई 2024 विच कंपनी हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर इट्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज आलियांज कैपिटल, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा कैपिटल, थर्ड ऑप्शन है श्री राम कैपिटल या फोर्थ ऑप्शन है रॉयल सुंदरम कैपिटल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी श्री राम कैपिटल के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। चेन्नई स्थित श्री राम कैपिटल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत किया था। एआरसी श्रीराम कैपिटल की 100% सहायक कंपनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एनआईआईटी की सहायक कंपनी एनआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ मिलकर एसीई बैंकर प्रोग्राम शुरू किया है? एनआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस
A subsidiary of NIIT has launched the ACE Banker program in collaboration with which bank? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक या फोर्थ ऑप्शन है यस बैंक। बताइएगा दोस्तों, NIIT की सहायक कंपनी NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ मिलकर ACE बैंकर प्रोग्राम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। NIIT की सहायक संस्था NIIT वित्त बैंकिंग एवं बीमा संस्थान ने HDFC बैंक के सहयोग से ACE बैंकर कार्यक्रम शुरू किया है। NIIT की टैलेंट पाइपलाइन एज ए सर्विस पहल का एक प्रमुख घटक इस कार्यक्रम का उद्देश्य HDFC बैंक के लिए ग्राहक सेवा पेशेवरों की भर्ती और प्रशिक्षण करना है। ACE बैंकर कार्यक्रम को बैंकिंग क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके तहत प्रतिभागियों को HDFC बैंक में ग्राहक सेवा भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय टीम ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं? द इंडियन टीम हैज वॉन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल इन द 56th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। फर्स्ट ऑप्शन है 121, सेकेंड ऑप्शन है 211, थर्ड ऑप्शन है 111 या फोर्थ ऑप्शन है 112। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय टीम ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 121। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सऊदी अरब के रियाद शहर में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के देवेश भैया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि मुंबई के अवनीश बंसल और हैदराबाद के हर्षन पोसीना ने रजत पदक जीते हैं। मुंबई के कश्यप खंडेलवाल ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम के मार्गदर्शक प्रोफेसर गुल्स नारा शेख और डॉक्टर श्रद्धा तिवारी थे। 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 94 देशों के 327 छात्रों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।